हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हों। तो आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि इसमें टोटल 2 टायर्स होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है और टायर 2 जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। तो आज हम टायर 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकेंड सेक्शन हमारा इसमें होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड जो होता है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड फोर्थ जो होता है वो जनरल अवेयरनेस होता है। ये सारे टोटल हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब हमारा 15 मार्किंग स्कीम आ चुका है। हर सेक्शन में हम लोग ओनली 15 मिनट ही दे सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में। सबसे पहले रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट मिलेंगे। फिर ऐसे ही हमारे इंग्लिश आएंगे, सब में ऐसे 25 क्वेश्चन 15 मिनट, और हर सेक्शन जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हमारे 200। तो हम सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे। ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। मैं आदित्य रंजन सर को प्रेफर करती हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। विद्याग्राम उनका चैनल है। अभी उन्होंने दफ्तर सीरीज़ स्टार्ट किया है और अभी रिसेंटली उन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है, तो मैं उसके नोट्स बनाई हूँ। ये सर की बुक है, इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये एडिशन 2 है, बट अभी सर ने एडिशन 3 भी लॉन्च किया है और उसमें तो और भी अच्छे से प्रिसाइसली दिया होगा, बट मैंने ये बुक पहले से ही ले लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जिस्ट दिए हैं। हर एसएससी के हर टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे टायर 1 टायर 2 हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और आप ये देख सकते हैं कैसे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसमें हमें क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और इसमें जो सोल्यूशन में हमें इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन कभी कभी किसी सोल्यूशन में मिला है। स्मार्ट अप्रोचेस बताए गए हैं और हमारे जो अल्टरनेट मेथड्स हैं वो सारे भी बताए गए हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन हम उसके बाद अब मेरे शॉर्ट नोट्स जो ये मैंने खुद से बनाया है, कि मैं हमेशा बार बार जाके हर क्वेश्चंस को अपने नोट्स में नहीं पढ़ूंगी, तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। हर चैप्टर को मैं पढ़ती जाती हूँ और उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। उसके फार्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैं उनको सब लिखती हूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं याद कर सकूँ, बिकॉज मेरा मैथ काफ़ी वीक है, बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मुझे मैथ्स के कैलकुलेशन में भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। इसलिए मुझे मैथ में कुछ ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है कि मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि अभी तो मैं बिल्कुल ही कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाती हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। एंड दिस इज़ माई एनालिसिस नोटबुक। जब भी मैं कोई मॉक लगाती हूँ तो मैथ की तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सबसे कम होती है जिसको मैं अटैम्प्ट करती हूँ, तो मैं उन सारी क्वेश्चंस को भी पहले इसमें सारे लिखती हूँ, सॉल्व करती हूँ खुद से, फिर मैं उसको जो नहीं आता मैं उसको इसमें लिखती हूँ, जो भी हमारा ट्रिक फार्मूला होता है। देन अब हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के लिए रानी मैम इज़ बेस्ट टीचर फॉर एसएससी एग्ज़ाम, और उनके चैनल है रानी मैम, एसएससी विद रानी मैम समथिंग, इंग्लिश विद रानी मैम, येस, वो उनका चैनल का नेम है। उसमें उन्होंने A to Z सीरीज़, जो कि फ्री सीरीज़ है फॉर यूट्यूब चिल्ड्रन, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो कैप पे उन्होंने A to Z सीरीज़ पढ़ा है, और फिर उन्होंने सारे जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी इंक्लूड किया है। क्लोज टेस्ट सब कुछ उसमें इंक्लूड है, तो आप उसमें जा सकते हैं। और मैं वो कैप के लिए इंग्लिश वोकैबलरी की जो ब्लैक बुक आती है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मुझे क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, और इस टाइम काफ़ी कम टाइम है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो मैं सारा वो कैप नहीं देख रही हूँ। जो सबसे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड होते हैं मैं उसको देख रही हूँ। वो कैप हुआ, फिर ईडियम्स हुए, सिनोनिम्स हुए, एंटोनिम्स हुए, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसको देखती हूँ। ये देख सकते हैं, ये टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिसको मैं अभी कर रही हूँ, और मैं बस इन्हीं को ही रिवाइज़ करने का मैंने सोचा है, क्योंकि ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फॉर जनरल अवेयरनेस, मैं परमार सर की एसएससी फैटमैन की जो बुक है मैं इस पे गो थ्रू करती हूँ। परमार सर एसएससी के लिए काफ़ी अच्छे टीचर हैं फॉर जनरल अवेयरनेस। इनका चैनल है परमार एकेडमी करके, एसएससी परमार, तो आप उस पर जा सकते हैं। उन्होंने 4.0 जब स्टार्ट किया था अपना सीरीज़, तो मैंने उनके सारे लेक्चर्स जो लाइव थे मैंने वो देखा, क्योंकि मैंने बैच नहीं लिया था, तो मुझे उस टाइम लाइव क्लासेस ही करनी पड़ती थी। और मैंने इसमें आप वेरी हाई टॉपिक्स, मीडियम टॉपिक्स, इस बुक में मैंने सारा पहले से ही नोट कर दिया, क्योंकि रिवाइज फ्रेज में मैं फिर से सब पढ़ने नहीं जा सकती हूँ। जो इंपॉर्टेंट मिलता है मैं उसको करती हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है बहुत रैंडमली आते हैं,
कोई क्वेश्चन पहले से प्री डिटरमाइन नहीं होते। मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर ज़्यादा मार्क्स लेता है, तो इस पर हमें ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं उसी टॉपिक को अभी देखने वाली हूँ। ये सब तो मैं पहले जब लेक्चर ली थी तो मैंने सब कुछ किया था, बट अभी तो एग्ज़ाम्स काफ़ी पास में है तो मैं बस अभी इंपॉर्टेंट पे ही जा रही हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो मैं उसको ऐड ऑन करते जाती हूँ कुछ पेजेस में कर कर। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइक जो हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जिसको सर ने क्या कहते हैं हमें एक्सप्लेन किया, तो सर ने पीडीएफ टेलीग्राम में भेजा था, तो मैंने उसको प्रिंट आउट कर लिया है। लाइक म्यूज़िक की, फेस्टिवल्स की, डांसेस की, मैंने सब कुछ ऐसा किया हुआ है और इसको मतलब इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लिया और उसको मैं अब लर्न करती हूँ। सबसे पहले अभी तो मैं सबसे स्टार्ट की हूँ म्यूज़िक के बारे में करना, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है अपने से कि मैं लाइक थाट में कितने सारे रागास होते हैं तो उसको लर्न कैसे करूँ, ये सब मैंने कर रही हूँ। और हमें पता है म्यूज़िक में काफ़ी सारे एक्सपोनेंट्स होते हैं और फिर क्वेश्चंस काफ़ी इसमें डीपली भी आ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, और हर स्टेट्स की म्यूज़िक ये सब भी देखना होता है। इसके बाद मैं करंट अफेयर अमन सर से करती हूँ। अभी तो सर ने 360 स्टार्ट किया है। अमन सर का चैनल है लैब LAB लर्न विद अमन सर एंड बरका मैम, तो मैं उसमें से अभी करंट अफेयर सर का कर रही हूँ। मैंने मोस्ट प्रोबेबली अभी तक दिसंबर मंथ तक कर लिया है, अभी थोड़ा बाकी है नेक्स्ट हमारा जून तक का, अभी मुझे उसको करना है। और सर काफ़ी ट्रिक्स से और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लाइक करंट अफेयर में, और वो हमारे GS भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनको अगर उनका समझ आए तो उन पे भी जा सकते हैं। उन्होंने अभी भी सीरीज़ स्टार्ट किया है 30 डेज़ के लिए हमें, तो मैं उसको भी अभी फॉलो कर रही हूँ। लाइक अभी उन्होंने BNS के बारे में कराया, आप इस नोट्स में देख। अभी मैंने BNS कंप्लीट कर चुका है और मैं अभी आगे की भी लेक्चर्स फॉलो करूँगी सर की। और मैं इस टाइम टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है टायर 2 में कंप्यूटर भी पढ़ना होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सिलेबस इंक्लूडेड है हमारा, और पिछली बार उससे क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट आए थे लोगों की, उसके कारण कुछ मार्क्स से चूक गए थे उनके सिलेक्शन होने में। तो मैं टायर 2 में वोली फोकस अपने सिलेबस पे करना चाहती हूँ और टाइपिंग टेस्ट मैं अभी से कर रही हूँ। इसमें वर्ड पर लिमिट मैं 45 का टारगेट कर रही हूँ, रिक्वायर्ड तो 35 होता है, बट मैं इसमें स्लो हूँ तो मैं अभी से स्पीड अपना बनाना चाहती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ऐसे ही कोई और नॉलेज चाहिए या फिर कुछ पूछना हो सो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड मेक वीडियो फॉर श्योर, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक वीडियोज़ लाइक डेली, क्योंकि मैंने 60 डेज़ के लिए चैलेंज किया था। आई नो कि मैं बीच बीच में नहीं आ पा रही थी बिकॉज मैं रिकॉर्ड ही करना भूल जा रही थी, बट आई विल ट्राई टू अपलोड डेली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू कमेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।